विज्ञान हमेशा लोकहितकारी बना रहे, इसके लिए उसे आध्यात्मिक संवेदनाओं से स्पंदित होना चाहिए। मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के जनक। विज्ञान और अध्यात्म के मिलन से तेजस्वी नागरिक का निर्माण होता है। एपीजे कलाम। पुस्तक का नाम वैज्ञानिक अध्यात्म के क्रांतिदीप। पुस्तक परिचय। आज विश्व के सामने चुनौती है कि विज्ञान का प्रयोग मानव हित में हो, और यह सिर्फ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से ही संभव है। विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को हृदयहीन व संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। वे हृदयवान हों, संवेदनशील हों, इसके लिए उन्हें अध्यात्म का साहचर्य चाहिए। वैज्ञानिक अध्यात्म में वैज्ञानिक जीवन दृष्टि और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों का समन्वय है। इसमें पूर्वाग्रहों और भ्रामक मान्यताओं को नकार कर तर्कसंगत, औचित्यनिष्ठ, सत्यान्वेषी, जिज्ञासु भाव को मान्यता दी जाती है। वैज्ञानिक अध्यात्म का मूल मंत्र गायत्री है। इस महामंत्र में परमेश्वर का सत्य, प्रकृति के तत्व एवं उनके संयोग से होने वाली सृष्टि संरचना का संपूर्ण विज्ञान सूत्र रूप में गुथा है। शोध कार्य को ऋषि अर्चन द्वारा लोकवंदन कहा जा सकता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के समस्त पक्षों को रोचक, प्रेरक और उद्बोधक कथाओं के रूप में बताया गया है, जिन्हें नई पीढ़ी रुचिपूर्वक सुन सके और उनके अभिभावक उन्हें सुना सकें। पुस्तक के कुछ अंश। वैज्ञानिक अध्यात्म का मतलब है विज्ञान और अध्यात्म की समस्त श्रेष्ठताओं का समन्वय कर नवयुग के नवीन दर्शन व नवीन विज्ञान का प्रवर्तन। सत्य संवेदना को संकल्पनिष्ठ बनाता है और संवेदना सत्य को भावनिष्ठ। वैज्ञानिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक भावों से स्वयं को पृथक कर लो। तर्क बुद्धि एवं गणितीय समीकरणों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण अंतर प्रज्ञा है। क्रिया के प्रभाव तात्कालिक होते हैं, जबकि कर्म के प्रभाव जन्मों जन्मों तक रहने वाले दीर्घकालिक होते हैं। लौकिक कामनाओं, भावनाओं से विहीन यज्ञ भाव से, यानी इदम नमम के भाव से किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण नहीं होते। पुस्तक के कुछ बिंदु। वैज्ञानिक अनुसंधान की अविराम यात्रा। रहस्यमय दिव्य हिमालय जहां जन्म लिया वैज्ञानिक अध्यात्म ने। ऋषि अर्चन से लोक वंदन। शक्ति के चेतन स्वरूपों की चेतन अनुभूति, अभिव्यक्ति। वेदांत से दिशा मिली आधुनिक भौतिकी को। प्रबंधन